आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने वह कौन सी 3 चीज़ों की रक्षा करने के लिए कहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आँखों की रक्षा। परमेश्वर ने सबसे पहले आँखों की रक्षा करने के लिए कहा है। बाइबल में आँखों को शरीर का दीपक कहा गया है और उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 की आयत में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण यह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यीशु कहते हैं कि आँखें शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँखें अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमय होगा, परंतु यदि तुम्हारी आँखें बुरी है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधियारा होगा। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर का प्रकाश भी अंधकार है तो वह अंधकार कितना भयानक होगा। इसका मतलब है कि हमारे विचार और भावनाएं और कार्यों को प्रभावित करती है। यदि हमारे विचार और भावनाएं शुद्ध है तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे, लेकिन यदि हमारे विचार और भावनाएं बुरे हैं तो हमारे कार्य भी बुरे ही होंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा है जीभ की रक्षा। बाइबल में जीभ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति रखने वाला बताया गया है। यह एक छोटा सा अंग है, लेकिन यह बहुत बड़ी बातें कह सकती है और इसके शब्दों से बहुत नुकसान या लाभ हो सकता है। याकूब 3 अध्याय 5 और 6 की आयत में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। इसका अर्थ है कि जीभ की तुलना एक छोटी सी चिंगारी से की गई है जो एक बड़े जंगल को जला सकती है। यह बताया गया है कि जीभ एक आग है जो शरीर के अंगों को दूषित करती है और जीवन को नरक की आग में झोंक सकती है। आमीन, हालेलुया। तीसरा है मन की रक्षा। बाइबल में मन की रक्षा करने के लिए हमें अपने विचार पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालना चाहिए। नीति वचन 4 अध्याय 23 आयत में लिखा है, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसका अर्थ है कि हमें अपने हृदय की यानी अपने विचार, भावनाओं और इच्छाओं की बहुत सावधानी से रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बुराई से बचाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी भाई बहन को आशीषित करे।